नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। सोमवार 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी, क्योंकि इसमें करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा है वो। और जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी 4000 किलोमीटर की, उसी ढंग का उत्साह इसमें देखने को मिलेगा। मुख्य बात है कि राहुल गांधी जी चाहते हैं ध्यान, कैसे राहुल जी चाहेंगे केंद्र सरकार का ध्यान जो देश की समस्याएं हैं चैलेंज के रूप में, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, कि आपस में समाज के अंदर सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत भाईचारा हो, चाहे गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब रह रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, ये सभी मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करके एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा है इसमें खाली राजनीति नहीं है, ये चाहते हैं कि लोगों न्याय सुनिश्चित हो, उसकी तरफ देशवासियों का ध्यान आकर्षित हो, जिससे सरकार पर दबाव पड़े कि देश की जनता क्या चाहती है। वो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, तनाव और जो माहौल है हिंसा का उससे, और जो गरीबी बनी हुई है, अमीर गरीब की भी खाई बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा कदम उठाया। हम सब उसका स्वागत करते हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ मणिपुर के अंदर। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, कांग्रेस ने तय किया है तक हम नहीं जाएंगे, तो बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी, और शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वस्व है, और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी। क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इश्यू बन गया कि पूरे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सब बाइकाट करेंगे या जाएंगे नहीं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे। वो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा बेहतर रहता। और जब राम मंदिर सबका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए आया है, तो शुरुआत में ही इसको सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर विश्वास में लेके चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी पूरा पार्टी आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम वहाँ पे बना दिया गया, बल्कि वहाँ जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए मतलब कांग्रेस ने कहा भाई, कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट,
सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कहे जाते प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये जो अहम घमंड के आधार पर सरकार चल रही है एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जिस रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं वो उचित रास्ता नहीं है। लोकतंत्र इसलिए हम कहते हैं खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और तमाम एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आप देख लो क्या हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, ये तमाम बातें चिंताजनक बातें हैं। सर इंडिया गठबंधन मायावती जी से बात करने की कोशिश, अब देखिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहा हूँ अभी, एलायंस मीटिंग में विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। आरएस के अभ्यर्थी लगातार बिजली बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटी के गेट पर रात में सर्दी भी शुरू हुई है। देखिए तो उनकी अपनी समस्या बनी रहती है, नौजवानों की प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि उनकी बात सुन करके उनको संदेश करे और कोई रास्ता निकाले। सरकार को बने इतना टाइम हुआ है सर, और सरकार के पोर्टफोलियो बढ़ गए लेकिन अभी तक एक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई सरकार की, कोई फैसले अभी तक नहीं हुए। मैं पहले कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी को बनाया गया, प्रथम बार के वो जीत के आए हैं तो उसी ढंग से उनको सहयोग भी करना चाहिए पार्टी को। वो सहयोग मिल नहीं रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं वो हर चीज़, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का रिसफल हो, तो ये तमाम काम जो है अगर रिमोट कंट्रोल चलेंगे तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इससे वैसे इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, सरकार का मामला है, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, परंतु जनहित के अंदर, राज्य हित के अंदर अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला पा रहे वो लोग, मंत्रिमंडल बनने के बाद में पोर्टफोलियो बंटने में 7 दिन लग गए, उसके बाद में अब आप पहली मीटिंग हो जानी चाहिए थी पोर्टफोलियो बनते ही, वो भी अभी तक नहीं हुई है, इतने दिन हो गए हैं। तो जनता में निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं। ये कर्णपुर में जो गलती करी मंत्री बना करके, वहाँ मूंगी खानी पड़ी इनको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको। जयपुर में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले महीने के भीतर सीएम ने गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने जमकर सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। संगठनात्मक रचना, सेवा कार्य और रचनात्मक काम न सिर्फ चुनावी समय में बल्कि लगातार चलते रहते हैं। कल भी हमारी बैठक थी, आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों की बैठक है, फिर हमारी सोशल मीडिया की बैठक होगी। तो ये लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम तय हैं। कांग्रेस भी बैठक कर रही है लगातार दिल्ली में, आज बैठक, और आज बीजेपी धरातल से बैठक शुरू कर रही है। क्या अंतर है, क्योंकि एक ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे से? कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। हम सब लोगों ने देखा है कि लगातार चाहे स्वच्छता अभियान में हो, चाहे रक्तदान में हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोरोना महामारी में सेवा के काम हो, बाकी सारे, चाहे कहीं त्रासदी हो जाए, तो इन कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सदैव आपको आगे मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादे आप पूरा करेंगे, किस तरह का रोड मैप होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 1 माह के अंदर ही अनेक ऐसे फैसले किए हैं प्रदेश के हित में, गरीब कल्याण के हित में, युवाओं के और मातृशक्ति के हित में, जो कांग्रेस के समय, चुनावी समय में याद आते थे कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे,
लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले माह में ही अनेक ऐसे फैसले किए जिसको प्रदेश इंतजार कर रहा था। मैं सोचता हूँ जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने लिया है उन सबको पूरा करें। जनता दरबार भी लगाएंगे मंत्रियों के, जनता दरबार के नाम पे इवेंट बना दिया है बीजेपी ने इसको। आखिर कांग्रेस को राम जी के नाम से तकलीफ क्या है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहा। लेकिन अब तो सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा है कि राम जी के वहां इस कार्यक्रम में आना चाहिए। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का भी विरोध करना, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको कहीं न कहीं यहाँ भी तुष्टीकरण दिखाई देता है। मंत्रियों के दरबार भी लगेंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? निश्चित रूप से हमारे मंत्री जिलों में भी जाएंगे और यहाँ पार्टी कार्यालय में भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अनवरत जन सुनवाई करेंगे। राजस्थान बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को एक बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए गहन मंथन हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुई प्रचंड जीत के बाद भी आलाकमान का फोकस उन सीटों पर रहा जहां बीजेपी कम वोटों से हारी और कम मतों से जीती है। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें और गरीबों का, किसानों का जिस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहे और देश का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, गौरव स्थापित करने का काम किया, वो निरंतर ऐसे चलता रहे। हम सभी को यह गर्वान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं। कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, जिसे सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। और राम मंदिर सभी के मन में इस समय प्रभु राम जप रहे हैं और प्रभु राम जो हमारे आराध्य देव हैं वह उनकी रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में उनका पदार्पण हो रहा है। और तो इससे बड़ा गर्वान्वित करने वाला क्षण क्या हो सकता है? सभी लोग अभिभूत हैं। जनता के बीच जाएंगे क्या मंत्री जन सुनवाई के लिए और किस तरह से? सभी मंत्री देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता एक ही होता है। जो नेता होता है वह कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता होता है। इसलिए अब यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही हमारी शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य पार्टी में नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मत से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और 25 सीटें हम जीतेंगे। धन्यवाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के मौके पर जयपुर में इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवाल शामिल हुए। इससे पहले सीएम शर्मा ने विशेष विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़ की आगवानी की। दौसा पहुंची सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस की दो ही नीतियां हैं, वोट बैंक प्राप्त करना और तुष्टीकरण करना। इसी के आधार पर कांग्रेस चल रही है। आज कांग्रेस का नेतृत्व पंगु और विकलांग है। ओछी मानसिकता वाले इन लोगों को यह पता नहीं है कि मूंगफली जमीन के ऊपर उगती है। ये जमीन के नीचे ऐसे लोगों के धार्मिक समझ और सनातनी समझ नहीं हो सकती है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर भरी सर्दी के दौरान खुले में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने जबरदस्ती की है। कई थानों में पुलिस ने उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की है
और आज तड़के से पहले लगभग सभी को वहां से हटा दिया गया है। दरअसल ये तमाम अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएसएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए धरना दे रहे थे। भीलवाड़ा शहर के अहिंसा सर्कल के निकट एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां गुस्से में आई युवती ने न केवल वहां माहौल खड़ा किया बल्कि सड़क पर पड़े पत्थरों से गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। युवती का ये ड्रामा काफी समय तक चला। उधर इसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में हुई नृशंस हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने 8 आरोपियों गौस मोहम्मद, मोहम्मद रियाज, अतारी, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मौसिम खान, मोहम्मद जावेद जैसे कई अपराधियों को धर्म व जाति को अपमानित करने समेत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज तय किए हैं। आरोपियों को 2 फरवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट 1 ने आरएसएस भर्ती 2013 की प्री परीक्षा के पेपर लीक करने से जुड़े मामले में शुक्रवार को 4 आरोपियों कपिल भारद्वाज, अजीत सिंह, बाबूलाल सोनी व आशुतोष को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपियों पर आरएसएस की प्री 2013 की परीक्षा में पहले से ही सेंध लगाकर रुपए लेकर अन्य को मुहैया कराने का आरोप है। विधानसभा चुनावों के बाद जिले की 19 विधानसभा सीटों पर 11,804 वोटर बढ़े हैं। 19 सीटों में 50,95,362 मतदाता थे। अब 4 जनवरी को जारी मतदाता सूचियों के अनुसार 51,07,166 वोटर हो गए हैं। 19 से 18 वर्ष के वोटरों की संख्या 1,31,553 है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।